अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई अबू तलहा दहाक आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ। सेहत जो है अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो जानबूझकर हम ज़ाया करते हैं। एक है सेहत और एक है वक्त। ये दोनों चीज़ें हमको मालूम है कि क्या है, इसकी अहमियत क्या है, फिर भी हम इन दोनों चीज़ों को ज़ाया करते हैं, ख़राब करते हैं। मेरे भाइयों, आप लोग जानते हैं कि आजकल जो हम ग़िज़ा खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं, गोश्त, चावल और तरकारियाँ, ये सारी तरकारियाँ जो हैं ये पेस्टिसाइड्स वगैरह इसमें यूज़ होती हैं। और इसी तरीके से गोश्त वगैरह भी जो होता है ये बिल्कुल फार्म का और दवाइयों का होता है। तो जो चीज़ें हमारी बॉडी को चाहिए ये चीज़ें हमको नहीं मिलती। और उसके अलावा हमारी जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं, जिसमें हम आम तौर पर चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं और तेल है और इसी तरीके से शुगर इंटेक है, शक्कर बहुत ज़्यादा हम खाते हैं, जिसकी वजह से हमारी सेहत बहुत बिगड़ती चली जाती है। ख़ास तौर पर अपने जो फैमिली बैकग्राउंड्स हैं, या हमारे एक दोस्त कमेंट में लिख रहे हैं कि कैन फूड भी जो है ये सेहत को ख़राब करता है। बिल्कुल सही बात है, कैन फूड भी जो है सेहत को बहुत ख़राब करता है। और हमारे जो फैमिली बैकग्राउंड्स होते हैं, हमारी जो फैमिली हिस्ट्रीज़ हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, और 30-40 उम्र के होते ही सेहत बिल्कुल ख़राब हो जाती है और फिर हम दवाइयों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। मेरे भाइयों, मेरा ही कुछ ऐसा हाल था। करीब मेरा वज़न जो है 100 किलो के ऊपर हो चुका था और घुटनों में दर्द और बिल्कुल सुस्ती और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी। तो मैंने बहुत सारी डाइट प्लान्स जो है इस्तेमाल की हैं, जिसमें से एक थी इजिप्शियन डाइट प्लान, जो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था। 7 हफ्ते की इजिप्शियन डाइट प्लान थी, वो भी मैंने इस्तेमाल की। और इसी तरीके से प्रोटीन डाइट प्लान, डूकन डाइट प्लान, और इसी तरीके से बहुत सारे डाइट प्लान्स मैंने इस्तेमाल किए। हाल ही में मैंने एक डाइट प्लान किया था, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जिसे कीटो डाइट प्लान कहते हैं। मेरे एक दोस्त है फेसबुक पर, मैं इंशाल्लाह हो सके तो मैं कमेंट में उनको टैग करूंगा, बसीर खान, अब्दुल बसीर खान, जो पाकिस्तान के हैं और ये वहाँ पर जिम भी चलाते हैं और सप्लीमेंट्स की डीलरशिप वगैरह भी ये करते हैं वहाँ पर, माशाल्लाह। तो ये फेसबुक पर है और इन्होंने पोस्ट किया था कि एक हफ्ते में करीब इन्होंने अच्छा खासा वज़न घटाया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या किया। तो उन्होंने डाइट प्लान कस्टमाइज़ करके मुझे दिया। कस्टमाइज्ड डाइट प्लान यानी आपके मौजूदा वज़न के हिसाब से, आपके फूड इंटेक के हिसाब से, और इसी तरीके से आपका टारगेट वेट क्या है, ये सारी चीज़ें देखकर जो है वो डाइट प्लान उन्होंने बना के दिया था। तो इसे कीटो डाइट प्लान कहते हैं। इसमें होता यह है कि आप कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे मेडिकल साइंस है। साइंस ये है कि आप जब कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है और बॉडी को एनर्जी देती है, और बकिया जो होता है ज़्यादा उसको जमा कर देती है। कीटोजन में होता यह है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं लेते, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जबरन यानी कि ज़बरदस्ती आपकी बॉडी को कन्वर्ट करना पड़ता है, जो डिपॉजिटेड फैट है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, तब्दील करना पड़ता है कीटोजन में, एनर्जी में। तो इससे आपको एनर्जी आपकी बरकरार रहती है, मगर आपका जो बॉडी फैट है ये कीटोजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसमें यह है कि आप चावल, आटा, और बस 1 मिनट मुझे ब्रेक दीजिए, 1 मिनट। बस इसमें आपको करना यह होता है कि चावल है, आटा है और शक्कर है, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल बंद कर देनी पड़ती है और बिल्कुल आपको नहीं लेना है। जब तक भी आप करेंगे आपको ये नहीं लेना है। और नाश्ते में मेरा जो डाइट प्लान था, जो उन्होंने मुझे बना के दिया था, शायद आपके बॉडी के हिसाब से, आपके वेट के हिसाब से, आपके टारगेट वेट के हिसाब से हो सकता है कि आपका डाइट प्लान चेंज हो, मगर मुझे जो डाइट प्लान उन्होंने दिया था उसमें यही था कि नाश्ते में 4 ऑमलेट खोपरे के तेल में, कोकोनट ऑयल में तले हुए या जैतून के तेल में तले हुए, और उसके अंदर हल्की सी पालक और कैप्सिकम, और इसी तरीके से दोपहर में चिकन या मटन। दोपहर में ऐसा था कि 100 ग्राम बीफ और फिर 2 अंडे। तो मैं क्या करता था कि 100 ग्राम बीफ खा लेता था, फिर बाद में शाम में 3-4 बजे के वक्त जो है 2 अंडे, उसके बाद 1 कप कॉफ़ी विदाउट शुगर, और फिर आपको हैवी एक्सरसाइज इसमें करनी है। यानी आपको आधा घंटा वॉकिंग मस्ट है, उसके साथ साथ आपको वेट्स भी उठाने हैं,
और हो सके तो जिम ज्वाइन कर लीजिए, वेट्स भी उठाने हैं। और फिर शाम में रात का जो खाना है उसमें 200 ग्राम चिकन और मयूनीस जो होता है, ज़ीरो कार्बोहाइड्रेट्स वाला मयूनीस। इस डाइट की एक अच्छी बात यह है कि आप कुछ भी खा सकते हैं, यानी कि ऑयली फूड आप खा सकते हैं, यानी कि कुछ भी मतलब ऑयली फूड आप इसके अंदर खा सकते हैं। हेल्दी ऑयल्स जो है, घी है, बटर है, इस तरीके से जो हेल्दी ऑयल्स है ये आप खा सकते हैं। मयूनीस वगैरह है ये आप खा सकते हैं। और ऐसा ही आप करेंगे 1 हफ्ता 2 हफ्ते, बीच में आपको कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप थोड़ा सा भी कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो फिर आपकी बॉडी कीटोजन से बाहर निकल जाएगी, आपकी बॉडी बिल्कुल कीटोजन से बाहर निकल जाएगी और फिर वापस कीटोजन में जाने के लिए बहुत वक्त लग जाएगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त डाइट प्लान है, साइंटिफिक डाइट प्लान है, और इसका सेहत के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, बल्कि आपकी सेहत बहुत अच्छी होती है। आपका बॉडी फैट जो है इसके अंदर कम होता है, और इसी तरीके से आप काफ़ी एक्टिव भी महसूस करते हैं। आपको वक्त पे नींद आती है, यानी कि नींद का अगर मसला है आपको तो आपको वक्त पे नींद आती है। और इसी तरीके से आप एक्सरसाइज जब करते हैं तो आपकी बॉडी भी जो है काफ़ी एक्टिव फील होती है। तो ये आप जो है ना करके देखिए, इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि ये जो एज है हमारी, इस एज में तो ये सारी मोटापा वगैरह नहीं होना चाहिए, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हो रहा है ये। और बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब परेशान हैं, पूछते हैं, मुझे भी पूछते हैं कि भाई आपने कैसे अपना वेट घटाया है। आप जान सकते हैं मेरे पुराने अगर कोई फ़ोटोज़ देखा है तो कि बहुत मेरा वेट ज़्यादा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह करीब 20 किलो तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वज़न उतरा है। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि मेरा वज़न बरकरार रहे। मेंटेन इसको करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि एक बार डाइटिंग ख़त्म हो गई तो उसके बाद दे खा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है, बल्कि आपको मेंटेन करना है। 4-5 दिन आप जो है बिल्कुल 2 फुल्के 3 फुल्के इस तरीके से खाएं। चावल हफ्ते में एक बार खाएं। और ये जो शुगरी आइटम्स होते हैं ये तो बिल्कुल 100% आपको कट डाउन करना है। ये भी आप हफ्ते में एक बार खाएं, केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम, जो आपको दिल बोल रहा है हफ्ते में एक बार खाएं। इनफैक्ट रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी देखा था, उसमें वो बता रहा था कि क्या वजह से हम जो है ना वेट गेन करते हैं और क्या वजह से हमारी डाइटिंग या फिर हमारी एक्सरसाइज काम नहीं करती। तो उसमें बता रहा था कि 3 से 4 दिन हमको एक्सरसाइज करना है और डाइटिंग में ये सारी चीज़ों को मेंटेन करना है। ज़्यादा शुगर नहीं लेना है, हफ्ते में एक बार शुगर खाना है। इस तरीके से रात में सोने से 3 घंटा पहले जो है ना बिल्कुल हल्का खा के सोना है। हो सके तो फ्रूट्स खाएं या फिर जो है ना बिल्कुल चिकन मटन खाएं। तो बहुत ही कम हमको खाना है। तो देखिए जितना कम खाएंगे उतना जो है ना हम चुस्त रह सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के जहन में ये डाउट भी आता है कि कम अगर खाएंगे तो फिर हमारी जो है ना क्या कहते हैं जो क़ुव्वत होती है, जो तवान्नाई वगैरह होती है, क्या इसमें कोई कमी होती है, तो फिर हमारी अदवाजी ज़िंदगी में भी जो है ना कोई मसले होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब जो है ना ख्याली बातें हैं, बल्कि आप काफ़ी तंदुरुस्त अपने आप को महसूस करेंगे। ड्राई फ्रूट्स इसमें आप खा सकते हैं, वो भी कैलकुलेटिव होता है। बादाम वगैरह जो है कम खाना है, और अखरोट, कैश्यू वगैरह आप खा सकते हैं। और फ्रूट्स वगैरह आपको नहीं खाना है कीटोजन में, यानी कि शुगर और कार्बोहाइड्रेट से बिल्कुल आपको कट डाउन करना है, बिल्कुल आप नहीं ले सकते। और आप कॉफ़ी भी पियेंगे तो विदाउट शुगर, और चाय भी पियेंगे तो विदाउट शुगर। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है इंशाल्लाह, और आप करके देखिए एक बार, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और चूँकि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है सेहत, आपको सेहत को मेंटेन करना है। और मैं बसीर ख़ान साहब का जो है ना काफ़ी मशकूर व ममनून हूँ। मैं उनको इंशाल्लाह इस वीडियो के कमेंट में जो है मेंशन भी करूँगा, वो भी इंशाल्लाह काफ़ी खुश हो जाएंगे कि उनके डाइट प्लान से मुझे कितना फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी उनसे रब्ता करें इंशाल्लाह, डाइट प्लान लीजिए उनसे भी, वो भी आपको आपके वेट के हिसाब से, आपके टारगेट वेट के हिसाब से और आपका जो डेली फूड इंटेक है उसके हिसाब से आपको डाइट प्लान बना के देंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया। मेरी ये ख्वाहिश थी कि ये चीज़ आप लोगों से मैं शेयर करूं, ताकि जो है आज उम्मत में मोटापा बहुत बढ़ता चला जा रहा है, और इसको यानी कि अपनी सेहत को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर हम जब बाहर रहते हैं, यानी कि गल्फ़ में, मिडल ईस्ट में कहीं रहते हैं आप, और चावल में सिर्फ बासमती चावल, हाँ मैं बोलना भूल गया, बासमती चावल जो होता है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन वालों ने कहा कि बासमती चावल से काफ़ी लोगों को डायबिटीज़ होता है, और बासमती चावल नहीं खाना है, बल्कि चावल आप ऐसा करें कि बिल्कुल हफ्ते में एक बार खाएं। हाँ, हमारे एक दोस्त ने कहा, बहुत ज़बरदस्त बात कही है, वो मोहम्मद भाई ने कमेंट में लिखा है कि जब हम सिर्फ प्रोटीन खाते हैं कि अंडे,
और चिकन मटन फिश जब हम खाते हैं तो लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है। हाँ, ये जहन में रखिए आप लोग कि कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी कि जब आप सिर्फ प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते, फाइबर भी नहीं लेते साथ में, तो कॉन्स्टिपेशन होता है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि तरकारी खानी पड़ती है। मगर ये कीटो प्लान में आपको तरकारी लेना नहीं है, इसाबोल आप ले लें, इसाबोल अपने साथ रखें। कोई भी दुकान पे मिल जाता है इसाबोल, तो पानी में घोल के इसे पी ले। जो फाइबर की ज़रूरत आपको होती है वो आप जो है ले सकते हैं। हमारे एक और दोस्त ने कमेंट किया है कि बीफ के बजाय कुछ और ले सकते, लाइक फ़िश फ्राई एंड चिकन फ्राई। बीफ के बदले ले सकते हैं, मगर अभी मसला ऐसा है कि बीफ में जितने यानी कि एनर्जी कैलोरीज वगैरह होते हैं कि इतने कैलोरीज जो है चिकन और फिश में नहीं होते हैं। तो या तो आपका चिकन और फिश की क्वांटिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, और फिर इस तरीके से हाँ, तेल का इस्तेमाल जो है बिल्कुल कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल आपको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो है आपका जो वेजिटेबल ऑयल है ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल आप जो है कोकोनट ऑयल का आप देखें और आपको आदत पड़ जाएगी, चीज़ों को देखते देखते जो है आपको आदत पड़ जाएगी। उसके ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह होते हैं उसमें आपको देखने की आदत पड़ जाएगी कि इसके अंदर प्रोटीन कितने हैं, कार्बोहाइड्रेट कितने हैं, एनर्जी कितनी है। ये आप जो है ना, आपको एक आपकी सेकेंड हैबिट बन जाएगी है। तो आपको बिल्कुल हर चीज़ खाने से पहले देखना है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं। ज़ीरो कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें लीजिए, इंशाल्लाह इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। मैंने बस इसको 3 हफ्ते किया है और 5 से 6 किलो अल्हम्दुलिल्लाह उतारा। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़ायदा हुआ। अबू मोहम्मद भाई ने एक और कमेंट किया कि इसको फ्राई नहीं, शैलो ऑयल स्ट्रेट फ्राई करना है। नहीं, कीटो डाइट में आप डीप फ्राई कर सकते हैं। डीप फ्राई कोकोनट और ऑलिव ऑयल में आप डीप फ्राई करके खा सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है। डीप फ्राई और मायोनीज के साथ आप जो है इसको ले सकते हैं। एक और भाई ने कमेंट किया है, हमज़ा बिन जाविद साहब ने, कि 5 मील्स लीजिए, कीटो कीजिए। ये मुझे समझ में नहीं आया, शायद कुछ ये कहना चाह रहे हैं। बहरहाल आप लोगों के कमेंट्स देख के भी काफ़ी खुशी हुई कि आप लोग एक्टिवली इस डिस्कशन में इन्वॉल्व थे, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये चीज़ें आप लोगों को बताते हुए। कीटो डाइट ख़त्म होने के बाद भी आप लोगों को एक्सरसाइज करना है, आधा घंटा मिनिमम वॉकिंग, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करिए, ट्रेडमिल लाके अपने घर में रखिए, और वेट्स आपको उठाना है, और आपको जो है वॉकिंग भी करनी है। ये अपना रोज़ का आप रूटीन बना लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे हफ्ते करें, 4 दिन करिए, 3 दिन करिए, 3 दिन ब्रेक लीजिए, इंशाल्लाह काफ़ी जो है ना इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।